आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू अपने आप को कहलवाना चाहते हैं हमेशा से। बहुत बड़ा सियासी उलटफेर कर रहे हैं। विधानसभा भंग करने तक की नौबत, बीजेपी में जाने की नौबत। बीजेपी से सही रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अमित शाह की तारीफ करना, नीतीश बाबू का प्रधानमंत्री का परिवारवाद पर बयान और नीतीश कुमार का परिवारवाद पर बयान, वो भी ऐसे क्रिटिकल समय में जब गठबंधन को अपनी मजबूती जमीनी स्तर पर दिखानी है, लेकिन खोखलेबाजी दिख रही है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। आज नीतीश बाबू ने पूरे मीडिया का ध्यान आकर्षित करके पूरे दिन के लिए रखा। पत्रकार जी, मैं ठीक कह रही हूँ क्या? आज सभी हेडलाइंस पे नीतीश बाबू छाए रहे, पीएम मोदी भी नहीं छाए रहे। और पत्रकार जी बताएंगे उनकी पुरानी सियासत को और नई सियासत को। बताइए, एनडीए के रास्ते बंद हैं या फिर रिस्पांस का वेट कर रहे हैं? विधानसभा भंग करके क्या विधानसभा चुनाव और लोकसभा एक साथ कराएंगे? आगे की रणनीति ही प्रशांत किशोर कह रहे हैं, नीतीश कुमार हैं, खुद भी नहीं जानते हैं क्या करेंगे। तो आप बताइए दर्शक को कि क्या कर सकते हैं नीतीश कुमार? बहुत बड़ा दांव खेलने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू, हाँ। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दें, सब कुछ तो एक हो सकता है, मगर आपको बता रहे हैं सड़ा हुआ कूड़ा और पानी कभी भी एक नहीं मिल सकता है। वही पोजीशन लालू और नीतीश कुमार की हुई। दोनों लोग एक सियासी उस पे अलग हो गए थे। नीतीश को ये डर हुआ कि हमारे जदयू के लोग और ख़ास तौर से उपाध्यक्ष राज्यसभा के, ये सब लोग लगता है बीजेपी से वो कई पूरी पार्टी बीजेपी में न चली जाए। हाँ। लालू ये भी उन्होंने सोचा कि यार अब ऐसा है, इनके यहाँ बहुत दिन रह ले, इनके थरिया के भात बहुत दिन खा लिए। हाँ। अब दूषित है, पलाई थाली दूसरे को अच्छी लगती है। ठीक है। बिहार में कल्चर है कि अपनी थाली नहीं, पढ़ाई थाली बिहारियों को कुछ अच्छी लगती है। बुरा न मानिएगा, ये भी कटु सच है। मगर बिहारी बड़ा समझदार होता है, अपनी थाली भी नहीं छोड़ता है। अब क्या है कि इन्होंने ये देखा कि लालू के साथ रहने पे लालू का लड़का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बिल्कुल। अपने जीते जी नीतीश कुमार इतने बड़े वो नहीं हैं। हाँ। कि नीतीश कुमार कहीं अपनी गद्दी लालू के लड़के को दे दें। उनके सामने समस्या है, कोई शरीफ आदमी हो जो चला ले वो तो ठीक है, कोई ऐसा हो पता चला बनारस जाए होटल वाले से लड़ जाए। हाँ। जिसका बाप सजा याफ्ता हो लालू। हाँ। जमीन के बदले नौकरी के मामले में जमीन ले ले। उसका लड़का भी ऐसा ही, एक लड़का है वो लादा कहीं बन जाता है, कहीं कस बन जाता है। तो समझ गए, दूसरा वो समझ गए कि लालू अपने लड़के की शादी नहीं करा पाए, तुड़वा दी दूसरे वाले की। उधर इशारा किया राहुल के लिए। हाँ। तो समझ गए कि ये आदमी फालतू आदमी है लालू। ठीक है। अपने दूसरे वाले लड़के की शादी करा नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी की चिंता है। तो मतलब बेवजह का। दूसरी बात, एक ही घर की, वो एक ही परिवार की चम्मचगिरी में लगे थे। किसकी? नीतीश जी, वो लालू जी सोनिया गांधी के परिवार के। जिंदगी भर उन्होंने उनको दिया क्या? ना उपराष्ट्रपति बनाया, ना संयोजक बनाया, ना कुछ बनाया। मिला क्या? कहना नहीं चाहिए बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है। ये बिहारी वो है, ठुल्लू गाली नहीं है। अब उन्होंने समझ गए कि ये किसी लायक नहीं है। अब नीतीश कुमार ने मौके का देखा कि ये सीट भी ज्यादा मांग रहे, किसी भी सूरत में नीतीश कांग्रेस को वोट नहीं दिलवा सकते। बिल्कुल सही। दूसरी, नीतीश ने ये देखा कि हमको 17 सीटें चाहिए। हाँ। 23 इनको। हाँ। हम दे देंगे। 17 में हम लड़े, 23 में वो 17 में राजद लड़े और बाकी 6 सीटें कांग्रेस, सीपीएम, 8 दल है। हाँ। तो कांग्रेस वहाँ पे 10-12 से कम ले नहीं रही है। अब 6 बचेंगे, 6 में कांग्रेस को 1 या 2 मिलेंगे, वो जानते हैं। उन्होंने मौके का फायदा देखा कि राम मंदिर वाला जो भया, मैं आपको बता रहा हूँ असलियत है कि राम मंदिर बनने के बाद सभी दल सशंकित हो गए। सभी दल सशंकित हो गए। इनके विजेंद्र यादव ने इनको बताया कि देखिए सर, ऐसी बात है कि यादव मतदाता जो है, अभी मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आए थे 4-5-6 रोज पर, उनसे कई यादव आरजेडी के मिले। उनका अपना भविष्य बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है। अच्छा। लालू के मतदाता। दूसरा, बिहार का लगभग 20-25% यादव जो है, हाँ। वो इनसे अलग हो गया, वो बीजेपी की ओर जा रहा। चूंकि नीतीश के पोते ने अभी एक अधिकारी को मारा,
ये लोग गुंडाई कर रहे हैं। लालू के पोते ने एक अधिकारी को मारा, दूसरा गुंडागर्दी है लालू की यह चाल। तो उन्होंने देखा ऐसे वक्त मौका यही है कि राम मंदिर वाला इशू हुआ, इनको हमें चीफ मिनिस्टर इनको देना पड़ेगा, इनको हम चीफ मिनिस्टरशिप नहीं देंगे, हम बीजेपी से पैक्ट कर लें। अब क्या है कि मैं आपको बता रहा हूं कि लालू ने फोन किया आज और उनसे पूछा, तो नीतीश ने बड़े उससे जवाब दिया। फिर लालू जो हैं अपने यहाँ से उनको भेज रहे हैं, अपने एक खास लीडर को वहाँ भेज रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी को उनको भेज रहे हैं, दूसरा और नेताओं उधर से ना हो गई। इधर आपको बता रहे हैं अभी 3-4 रोज पहले जिस समय इन्होंने नीतीश का एक बयान आया तो लालू अपने घर से निकले बड़ी तेज से अपने कपड़े बांधते हुए, पैजामा वगैरह, और बड़ी तेज निकले। उसके बाद वहाँ पे 8-10 मिनट रुके और तुरंत चले आए, चेहरा डाउन था। इसके पहले मकर संक्रांति में क्या हुआ कि सिर्फ 10 मिनट के लिए गए, सिर्फ 10 मिनट के, 2 मिनट जाना 2 मिनट आना, और उन्होंने उनसे बात भी नहीं की और दही चूड़ा बस जरा सा खाया भी नहीं और नीतीश चले आए। लालू समझ गए थे ये अब आपको बता रहे हैं बिल्कुल चला चली का बेला हो गया दोनों लोगों की। वो प्लेन से आपको बता रहे हैं राजद के उसके बीजेपी के 2 लीडर सम्राट चौधरी और एक लीडर और साथ में केसी त्यागी जो है वहाँ से चल दिए जदयू वाले। इनकी अभी मुलाकात जो है मैं आपको बता रहा हूँ नेड्डा से हो रही है, सम्राट चौधरी की। दूसरी वहाँ पे लालमुनि चौबे की हो रही है, ये उनकी चौबे जी की, अश्विनी चौबे जी की। तीसरी गिरिराज किशोर जी की। इधर सम्राट चौधरी पहुंच गए। जदयू की अभी मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, लल्लन जी, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक जी हैं और विजेंद्र यादव जी हैं। वहाँ आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे जब बातचीत हुई तो लल्लन ने स्वयं स्वीकार किया कि भाई जो पोजीशन है, तो सब लोगों ने बताया कि अगर हम राजद के साथ लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ लड़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस को यहाँ से एक भी सीट नहीं मिलेगी और बंगाल से भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। लल्लन जी ने उस चीज़ को स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार मतलब सर हिला करके स्वीकार किया। तो बोले वहाँ नहीं मिलेगी, उड़ीसा में नहीं मिलेगी, यूपी में नहीं मिलेगी, यूपी में रायबरेली अमेठी हाल है, और बिहार में आप कोई सीट बता दीजिए। तो ये चीज़ लल्लन ने प्रथम दृष्टिया स्वीकार कर लिया, कांग्रेस को कोई सीट। फिर आया उनके गठबंधन को, बोले कुछ। अब ये बात आई कि राजद को, तो बोले राजद की वैसे भी सीट नहीं मिली थी, अब कहाँ। फिर आया प्रशांत किशोर के बयान को दिया गया, उन्होंने कहा 5 से ज़्यादा सीटें नहीं निकलेंगी। फिर कुछ और न्यूट्रल लोगों से इस बीच में अभी एक सर्वे कराया गया मोटे तौर पे। तो लल्लन सिंह से भी ये पूछा गया कि सब लोगों से कि क्या पोजीशन, तो इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसी पोजीशन में हम लोग वास्तव में 5 से ज़्यादा सांसद नहीं। अगर बीजेपी के साथ आ गए, राम लहर मिल रही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार थे, वो नीतीश कुमार ने खुद इन लोगों को समझाया, नीतीश कुमार समर्थकों में, देखिए कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरह से हार रहे थे। तो मोदी जी से कहा गया, मोदी जी ने स्पेशली बीच में जिस दिन वोटिंग थी, वोटिंग के 3 दिन पहले नीतीश ने स्वयं स्वीकार किया था अब हम राजनीति नहीं करेंगे और राजनीति के चले, चूंकि उन्होंने हार स्वीकार कर ली। तब मोदी ने फ़ोन करके कहा नहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ, 3 दिन मैं लगातार वहाँ पे रहूँगा। तब मोदी ने पूरी ताकत झोंकी, इसके पहले झोंकी, और नीतीश को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर नीतीश सबसे कम एमएलए लेकर के आए और तब भी वो मोदी ने बनाया। ये बात जब इनके विरोधियों ने रखी, जो बीजेपी विरोधी गुट था जदयू में, उसके बाद ये तय हुआ आपस में मीटिंग में कि संजय झा ने भी कहा कि अगर हम बीजेपी के साथ पैक्ट करते हैं तो जो पूरी सीटें हैं हम लोग पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे। अगर वो हमको 16 सीट देते हैं और वो 24 सीट लड़ते हैं तो भी हम पूरी जीतेंगे, और अगर सब मान लीजिए हम लोगों को 20-20 सीटें मिलती तो हम जीतेंगे। अगर वो 12 भी सीट देते हैं तो भी हम पूरी 12 सीट जीतेंगे अगर हम जदयू इनके साथ लड़े, राजद के साथ। ये है अंदर की पोजीशन। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं आगे क्या पोजीशन है। आगे पोजीशन ये है कि ये गवर्नर से मिल आए हैं परसों नीतीश ने पूरी तैयारी कर ली। नीतीश गवर्नर के पास जा करके
अब ये है कि अगर बीजेपी भी इनको समर्थन दे देगी, नीतीश ये चाहते हैं कि बीजेपी हमको ऑफर कर दे, अंदर की बात ये, बीजेपी हमको सम्मानजनक, मगर बीजेपी अभी कर नहीं रही है। बिल्कुल सही, ठीक है। और नीतीश ये चाहते हैं कि अगर बीजेपी ऑफर नहीं करेगी तो हम गवर्नर के पास डिसॉल्व करने के लिए कह देंगे। अब ये गवर्नर तय करेगा, गवर्नर ये भी कर सकता, किसी दूसरे दल को बुला सकता। तो आपको बता रहे हैं कुल मिला के राजद की इनकी आखिरी हो गई है, बिल्कुल चला का बेला हो गया। दूसरी इनकी लड़की ने क्या किया, आज आचार्य ने जानबूझ के लालू ने उससे बयानात दिलवाए, उस बयान में बड़ा गंदा लिखा गया, पोस्ट डिलीट किया। उसमें यह दिया है कि कुछ कमियां हैं, मतलब नीतीश कुमार के सारे कुछ कमियां हैं, इनका काम है सिर्फ कीचड़ उछालना और ये समाजवादी पुरोधा बनते हैं नहीं, विचारधारा उनकी हवा हवाई। इससे नीतीश ने क्या किया, तुरंत कहा पता लगाइए ये बयान क्या है, इसकी असलियत क्या सब हो, और उन्होंने तुरंत किया। उसके बाद लालू का ये जो अस्त्र था, फिर लालू के यहाँ भी राजद की मीटिंग चल रही, उनमें आपस में तय हुआ सर ये तो हमारे लिए बिल्कुल हो जाएगा, और इससे तो नीतीश के मैं हाथ पैर जोड़ लूँ। शायद नीतीश के राजद के लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि सर छोड़िए नहीं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, मगर नीतीश माफ़ नहीं करेंगे। याद रखना, नीतीश का कांटा पानी नहीं मांगता है, ठीक है, नीतीश का कांटा पानी नहीं मांगता। और तेजस्वी वगैरह की तो मैं आपको बता रहे कोई हैसियत ही नहीं है। नीतीश ने जिसको जिसको काटा है, शरद यादव को काटा, बेचारे मर गए, देखने नहीं गए। जॉर्ज फर्नांडिस बीमारी में इलाज दूसरी जगह कराने गए, लैला फर्नांडिस ने कितना सहयोग किया है, बेचारी ने, पारसी लेडी लैला फर्नांडिस लास्ट तक काम आई। और आपको बताया नीतीश ने जिसको जिसको, अब नीतीश जो काटेंगे नहीं, अब आपको बता रहे नीतीश जिसको भी काटेंगे उसको धड़ से टुकड़े टुकड़े काटेंगे। नीतीश ने पार्टियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े। वहाँ पे भाजपा, उनकी मोदी का, इनका सब हो गया है। और कल या परसों आपको अभी जो रैली होने जा रही है, उस रैली में मोदी और नीतीश कुमार एक साथ संबोधित करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब पत्रकार जी की भविष्यवाणी कितनी सच होती है, देखने वाली बात होगी कि मोदी जी और नीतीश कुमार एक साथ रैली में नजर आएंगे। हालांकि अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार हैं, पलटू राम कहे जाते हैं। तो देखिए विधानसभा भंग, आरजेडी से खफा, रोहिणी आचार्य का अटैक सीएम पर, और इधर नीतीश कुमार का परिवारवाद पर अटैक, इतने सारे सियासी हलचल पत्रकार जी की जाहिर सी बात है एक साधारण व्यक्ति भी जो राजनीति नहीं समझता वो कह देगा कि नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं दामन। आरजेडी वैसे भी भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टी रही है बिहार में। तो आपकी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया पत्रकार जी तमाम विश्लेषण के लिए। आपकी जो भी राय हो नीतीश कुमार को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत शुक्रिया।